मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से किया है अरेस्ट। 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई थी फायरिंग। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर रहे हैं सलमान खान और इससे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी लेने वाले का आईपी एड्रेस पुर्तगाल का बताया जा रहा है। शनिवार को हुई गोलीबारी के बाद सलमान खान सोमवार को पहली बार नजर आए। अपने घर गैलेक्सी अपार्टमेंट से निकले सलमान कड़ी सुरक्षा में थे और फिल्म स्टार को वाई+ सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आज ईवीएम को लेकर बड़ी कार्रवाई। ईवीएम वोट और वीवीपैट के 100% मिलान अनिवार्य किए जाने को लेकर दायर 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल ने ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्ची के 100% मिलान को लेकर याचिका डाली है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के पहले आज सुप्रीम कोर्ट पर नजर। सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई। दवाओं के भ्रामक विज्ञापन मामले में दोनों के माफीनामे कोर्ट से पहले मीडिया में आने से नाराज है कोर्ट। गुजरात में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ लामबंद क्षत्रिय समाज को मनाने की कोशिश जारी है। सोमवार रात सीएम भूपेंद्र पटेल ने समाज के नेताओं से की मुलाकात। राजकोट सीट से रूपाला आज करेंगे नामांकन। दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए आप आज से शुरू करेगी जेल का जवाब वोट से अभियान अपने हिस्से में आई। दिल्ली की 4 लोकसभा सीटों पर पार्टी 23 मई तक चलाएगी कैंपेन। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण से पहले एएनआई को दिया इंटरव्यू और इंटरव्यू में राम मंदिर, डीएमके का सनातन विरोधी मुद्दा, यूक्रेन रूस जंग, इलेक्टोरल बॉन्ड, भारत के विकास का रोडमैप जैसे कई मुद्दों पर बात की। एएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने चुनाव बाद अगले 100 दिन का पूरा रोडमैप बताया है। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव अगले 10 साल देश के लिए सबसे अहम। पीएम मोदी ने राम मंदिर पर कहा कि राम मंदिर विपक्ष के लिए राजनीतिक हथियार था। राम मंदिर के बन जाने से अब विरोधी इस मुद्दे पर नहीं डरा पाएंगे। राम मंदिर देश की जनता ने बनाया है। डीएमके के सनातन विरोधी बयान पर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस और डीएमके को घेरा। उन्होंने कहा कि सनातन विरोधी बयान से तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस से जनता नाराज है। सनातन को गाली देने वालों के साथ कांग्रेस खड़ी है। युद्धग्रस्त देशों से भारतीयों की सकुशल वापसी और जंग रुकवाने संबंधी सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि निजी संबंध काफी अहमियत रखते हैं। रूस या यूक्रेन हो या फिर सऊदी अरब के किंग को पीएम ने निजी मित्र बताया है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम मोदी ने कहा कि जो भी पार्टी इसका विरोध कर रही है वो बाद में पछताएंगे। चुनाव में काला धन रोकना हमारा मकसद था तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक रास्ता दिखाई दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड पर पीएम के दिए बयान पर राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव बॉन्ड बीजेपी का उगाही करने का तरीका है और प्रधानमंत्री मोदी इसके मास्टरमाइंड हैं। पीएम के इंटरव्यू पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने साधा निशाना। जयराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सामने आई चुनावी बॉन्ड की काली सच्चाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी चुनाव प्रचार अभियान जारी। पीएम मोदी आज बिहार और बंगाल में जनसभा करेंगे। बिहार के गया और पूर्णिया और बंगाल के बालूरघाट और रायगंज में होगी पीएम की रैली। गया के गांधी मैदान में सुबह 10 बजे पीएम मोदी की जनसभा। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई को साधने की होगी कोशिश। पूर्णिया में प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में गजब का उत्साह। केरल के त्रिशूर में बोले पीएम मोदी, कहा कि आयुष्मान योजना मोदी की गारंटी, बीजेपी का संकल्प पत्र देश का संकल्प पत्र है। राज्य के पर्यटन स्थलों को ग्लोबल बनाने का किया वादा। तमिलनाडु में भी पीएम मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि तमिलनाडु की माता बहनों का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डोडा लोकसभा सीट पर सोमवार से पोस्टर बैलेट डालने की प्रक्रिया शुरू। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक घर पर डाल रहे हैं वोट। इस सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग। बीजेपी कांग्रेस ने की एक दूसरे की इलेक्शन कमीशन से शिकायत। बीजेपी ने पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के झूठे आरोपों पर जताई आपत्ति। वहीं कांग्रेस ने की पीएम के टुकड़े टुकड़े गैंग के सुल्तान संबंधी बयान की शिकायत। यूपी के अमरोहा में 20 अप्रैल को राहुल गांधी अखिलेश यादव की साझा रैली है। अमरोहा में दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। 17 अप्रैल को दोनों नेताओं की गाजियाबाद में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है।
समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में डिंपल यादव का आज नामांकन। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपनी पत्नी डिंपल के पर्चा दाखिल के दौरान रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के केरल दौरे का दूसरा दिन। राहुल सुबह 10:30 बजे कोझिकोड और शाम 4 बजे मल्लापुरम में करेंगे चुनावी जनसभा। कांग्रेस नेता का रोड शो भी होगा। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव अधिकारियों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की जांच की है। ये घटना तब हुई जब राहुल केरल में अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड की यात्रा कर रहे थे। केरल के वायनाड में राहुल गांधी ने किया रोड शो। रोड शो में भारी संख्या में तख्तियों के साथ जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। रैली के दौरान राहुल गांधी ने हाथ हिलाकर किया सभी का अभिवादन। राहुल गांधी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तंज कसा है। कहा कि अगर उनकी सरकार होती तो ना मंत्रालय और ना ही चंद्रयान, मंगलयान ना ही चंद्रयान मिशन सफल होता, क्योंकि उनका नजरिया विदेशी ताकतें तय करती हैं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने राहुल गांधी पर कसा तंज। इंदौर में पार्टी के संकल्प पत्र के विमोचन के दौरान प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी को हिंदी सीखने की दी सलाह। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज त्रिपुरा और असम में करेंगी चुनाव प्रचार। असम के जोरहट में प्रियंका गांधी का सुबह 11:30 बजे रोड शो भी होगा। त्रिपुरा के अगरतला में दोपहर 3 बजे प्रियंका का रोड शो और जनसभा भी है। राजस्थान के दौसा में प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और पीएम मोदी पर बोला जोरदार हमला। कहा कि 10 साल के जुमले और इवेंट से उब चुकी है जनता, अब बदलाव चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश का दौरा है। जम्मू के पलौड़ा में शाह की सुबह 11 बजे रैली है और दोपहर 2:30 बजे उत्तराखंड के कोटद्वार में सभा है और शाम 6 बजे छिंदवाड़ा में शाह का रोड शो है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तमिलनाडु में 3 जगहों पर रोड शो है। नड्डा सुबह 10:30 बजे रामनाथपुरम, 1 बजे तेनाक्शी और शाम 4 बजे पेरम्बलूर में करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागालैंड के दीमापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी सीएम योगी आज नगीना, कैराना और सहारनपुर में करेंगे रोड शो। जनसभा नगीना के नहटौर में होगी मुख्यमंत्री की पहली सभा। बीएसपी प्रमुख मायावती आज बिजनौर के नुमाइश मैदान में करेंगी चुनावी रैली। मायावती की जनसभा को लेकर बीएसपी समर्थकों में उत्साह है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के संकल्प को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम योगी ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र विकसित भारत का रोड मैप है। मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अस्वीकार कर दिए गए लोगों को लेकर वो झुंझुना बजा रहे हैं। गिरिराज सिंह पर कन्हैया कुमार ने पलटवार किया। कहा कि ये बात तो बीजेपी के ऊपर भी लागू होती है। कांग्रेस से हारे कई लोगों का बीजेपी रेड कार्पेट पर स्वागत कर रही है। मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर वार किया। कहा कि कन्हैया कुमार 10 साल में हुए 14,600 करोड़ के कामों पर नजर जरूर डाली, क्योंकि उन्हें पता तो चले कि कैसे कांग्रेस ने इस क्षेत्र को इग्नोर कर रखा था। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि बहुत अच्छा मुकाबला होगा जिसमें हमारे कन्हैया कुमार जीतेंगे। मनोज तिवारी को दिल्ली में शिकस्त मिलेगी। अरविंद केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल पहुंचे सीएम मान। भगवत मान और केजरीवाल की हुई विंडो मीटिंग। मुलाकात के बाद मान ने कहा कि तानाशाही की हद फोन से करवाई गई बात। सीएम मान ने कहा कि हमारे साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। 2 सीएम को आतंकवादी की तरह मिलवाया गया। केजरीवाल से मिलकर भावुक हुए भगवत मान। के कविता की न्यायिक हिरासत बढ़ी। के कविता को राउजवनी कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पंजाब के फरीदकोट लोकसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने निकाली बाइक रैली। 1000 से ज्यादा मोटरसाइकिल पर निकाली गई रैली के दौरान भारी संख्या में भीड़ उमड़ी। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एमवीए की बड़ी मुश्किलें। सांगली सीट से कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने की बगावत। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर किया नामांकन। यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट से बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी कला रेड्डी को बीएसपी दे सकती है टिकट। बीएसपी से कला रेड्डी के उतरने पर बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें। दिल्ली शराब नीति मामले में 17वीं गिरफ्तारी। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता चरणप्रीत सिंह को अरेस्ट कर लिया है। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सोमवार को हुई पहली गिरफ्तारी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर